हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। अगर आपको कोई नया टॉपिक जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जाके लाइक कीजिए। और मेरे चैनल पे जो है आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी अब। और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट डिडक्शन इन न्यू टैक्स रेजिम। मेरा नाम है जोयता और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक डिडक्शन इन न्यू टैक्स रेजिम 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिडक्शन इन न्यू टैक्स रेजिम। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा 2023 का बजट आ गया है। निर्मला सीतारमण जी हमारे फिनेंस मिनिस्टर जी ने अपना 2023 का हमारा बजट बता दिया है। तो बजट आने के बाद अभी हमारा दो टैक्स रिजीम हमें मिला है, एक ओल्ड और एक न्यू। तो न्यू टैक्स रिजीम के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सभी को लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें कोई डिडक्शन नहीं मिली है अपने इनकम टैक्स में, हम अपने टैक्स को बिल्कुल सेव नहीं कर सकते। पर हाँ, कुछ कन्फ्यूजन थी, पर अब आते आते ये कन्फ्यूजन हम लोगों की दूर हो गई है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब आते आते वीडियोस में हम आगे अपने न्यू टैक्स रिजीम के डिडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं कि डिडक्शन हमें क्या क्या मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम में। तो न्यू टैक्स रिजीम जो है इसमें हमें कुछ डिडक्शन मिलती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती, पर हाँ जो हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें मिलती थी उसकी तुलना में हमें यहाँ पे कम मिलेगी। तो चलिए जानते हैं हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबसे पहला हमारा मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा हमारे सैलरी पर्सन को, पेंशन होल्डर जो पेंशन जिनको मिलती है उनको भी मिलेगा, और साथ में जो फैमिली पेंशन होल्डर हैं उनको भी मिलेगा। सैलरी पर्सन को, पेंशन पर्सन और जो फैमिली पेंशन पर्सन है उन सभी को मिलेगा। ठीक है, तो सभी को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे हमारा बजट आया था, बजट आते ही हमें ये पता लगा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ परसेंट से हमें मिलेगा। पर अब वो डिडक्शन हमारी जो है कन्फ्यूजन सबको क्लियर हो गया है। गवर्नमेंट के साइड से भी ये कंफर्म है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन वही हमारा पहले जैसे मिलता था 50,000 जो कि हमें ओल्ड में मिलता था, वही हमें न्यू में मिलेगा। 50,000 हमारे सैलरी एंड पेंशन वाले को मिलेंगे और जो फैमिली पेंशन है उनको मिलेंगे 15,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कि हमें पहले मिलता था अब भी हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सेकंड देखते हैं कौन सा डिडक्शन हम लोगों को मिलेगा। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें हम लोगों को मिलेगा एनपीएस से डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80 CCD 2, 80 CCD 2 एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें कि कंट्रीब्यूट जो कि करते हैं एनपीएस वाले, मतलब कि जो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए जो है कंफर्म, मतलब कि कलेक्ट करके अमाउंट उसमें डालते हैं, उससे जो अमाउंट है उनका सैलरी में जाता था, तो उसमें भी हम लोगों को डिडक्शन मिलेगा। देखिए एम्प्लॉयर जो थे, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होती थी, मतलब होती है जो हमारी कंट्रीब्यूट टू एनपीएस। तो वहाँ पर जो डिडक्शन, जो अमाउंट भी जाएगा, जो भी अमाउंट जाएगा वो हमारा डिडक्ट होकर हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एनपीएस का सेक्शन 80 CCD 2।
ये है हमारे स्टार्टिंग में हम अपनी मेन जो एकदम पॉइंटेड वाली चीज़ें हैं हम उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिडक्शन हमें नहीं मिलती है, इसमें हम कवर करते चलेंगे जितना हमें मिलता है। उसके बाद देखिए हमारा जो नया हमारा निकल के आया है अभी न्यू सेक्शन, जो कि है हमारा 80 CCH सब सेक्शन 2। 80 CCH सब सेक्शन 2 जो कि हमारा नया है। जो हमारा नया स्कीम जो आया था 2022 में, जो हमारा अग्निवीर का स्कीम आया था, उसमें जो है अग्निवीर वाले जितने एम्प्लॉय हैं, जो अग्निवीर स्कीम आया था 2022 में, जो हमारा लॉन्च हुआ था मिलिट्री वालों के लिए, ठीक है, जो कि कॉर्पस फंड के अंडर आता है। तो उसके लिए ये हमारा सेक्शन नया निकल के आया है 80 CCH रूल, जो कि अग्निवीर वाले जो थे ये हमारा 22 में लॉन्च हुआ था। तो उसके लिए जो कि हमारे मिलिट्री वाले हैं उनके जो एम्प्लॉय है, जो अग्निवीर के मिलिट्री एम्प्लॉय है, यानी कि जो अग्निवीर स्कीम के अंडर जिनकी भी मतलब कि जो भी इनके अंदर एम्प्लॉय आएंगे उनका क्या होता है, जो उनकी सैलरी है साथ में जो गवर्नमेंट देती है, यानी कि सैलरी के साथ उनके गवर्नमेंट का अमाउंट ऐड होता है। तो इनका जो इक्वल अमाउंट था इसके ऊपर हम हमें डिडक्शन मिलेगा। समझिए क्या है इसमें कि गवर्नमेंट जो है कुछ जो है सैलरी, यानी कि जो अग्निवीर के जो मिलिट्री एम्प्लॉय हैं उनको मिलेगा, साथ में जो गवर्नमेंट कुछ अमाउंट देती है। तो ये सब क्या है एज ए सैलरी उनके उसमें ऐड होता है, ठीक है। कुछ परसेंट एम्प्लॉयर देगा, साथ में कुछ परसेंट गवर्नमेंट देता है, वो क्या होता है सैलरी में जाके एडअप होता है। तो वो जो एडअप हमारा निकल के आता है, जो सैलरी मिलती है, ठीक है, जो सैलरी मिलती है, जो सैलरी में निकल के आता है, तो उसके लिए हमें इसमें ये सेक्शन निकाला गया है डिडक्शन। अब उसमें मिल जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, उस अमाउंट का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स जो लमसम है उस पे हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है। तो टोटल जो हमारा कॉर्पस निकल के आता है उसके ऊपर हम लोगों को मतलब कि एग्जेम्प्टेड है ये पूरी की पूरी। रिटायरमेंट के टाइम पे भी जो हमें अमाउंट मिलेगी वो भी बिल्कुल हमारी एग्जेम्प्टेड रहेगी, यानी कि 2022 नया सेक्शन है ये हमारा 80 CCH2 जो कि नया अभी आया है। तो इसमें क्या है, जो अग्निवीर स्कीम हमारा लॉन्च हुआ था 2022 में, उसके अंडर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं 2023 के बजट में ये बताया गया है, जो अग्निवीर के अंदर जो हमारे मिलिट्री एम्प्लॉयर हैं उन पे जो वो परसेंट देंगे, साथ में जो गवर्नमेंट का जो आएगा पैसा जो गवर्नमेंट देगा बराबर जो होगा, उसके साथ जो मतलब कि जो उनको मिलता था वो क्या होता था हमारी सैलरी में जाके उनके ऐड हो जाता था। तो वो जो अमाउंट ऐड होता था सैलरी में, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका डिडक्शन गवर्नमेंट हमें दे देगी 80 CCH सबसेक्शन 2 के अंडर। तो इसके साथ क्या है, जो हमारा रिटायरमेंट के टाइम जो अमाउंट मिलता था वो भी हमारा मिलेगा। जो रिटायरमेंट के टाइम पे भी जो अमाउंट हमें मिलेगा सैलरी की, मतलब जो मिलिट्री एम्प्लॉय है साथ में जो गवर्नमेंट है, साथ में ही जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट लगेगा इसमें टोटल कॉर्पस जो निकल के आएगा रिटायरमेंट के टाइम पे, वो भी क्या है हमारा एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा ये, क्योंकि हमारा कॉर्पस फंड के अंदर आता है। जो अग्निवीर वाला है ये अपना जो अग्निवीर का स्कीम आया था ये क्या है हमारा डिडक्शन के अंदर चला जाएगा, कॉर्पस फंड के अंडर ये आता ही है। और ये जो अमाउंट है ये इनका सेवा निधि अकाउंट के अंदर जाता है, सारा सेवा निधि अकाउंट इसके अंडर जो है जो अमाउंट है हमारा ये सारा इसी के अंदर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये हमारा नया सेक्शन आया है। तो अगला जो है हमें मिलेगा, ये मेनली हमारे बिजनेस वालों के लिए होते हैं, सेक्शन 80 JJAA। ये क्या है सेक्शन, जो कि बिज़नेस करते हैं उनके लिए है, बिजनेसमैन के लिए, जो मेनली ऑडिट करवाते हैं। मेन क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो उन पे कुछ परसेंट जो कटता है,
ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उसके ऊपर सपोज़ कुछ भी 5% लगता था, मतलब जो लगता है अमाउंट उसके ऊपर हम लोगों को टैक्स देने की, मतलब टैक्स में हमें डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्री जनरेट करना मतलब क्या, जो बिज़नेस है उसके अंडर तो कुछ एम्प्लॉय उन्होंने रखे होंगे, तो उनको बनाने के लिए, उनको देने के लिए उनको कुछ % देना पड़ता था, उस चीज़ के लिए भी डिडक्शन है 80JJAA में। तो साथ के साथ हमारी मिलती है हम लोगों को जो रिबेट मिलती थी, ये तो हमारे एडअप हुए ही हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनपीएस और हमारा अग्निवीर कॉन्सेप्ट जो कि हमारा 2022 में आया था, और इसके लिए डिडक्शन हमें 2023 के बजट में बताया है। और बिजनेसमैन्स के लिए 80JJAA ये वाला हमारा सेक्शन आया है, और साथ में जो 87A का रिबेट हमें मिलता था वो अमाउंट हमारा बढ़ा दिया गया है। इसमें हमें जहाँ 5 लाख मिलते थे, 5 लाख से 7 लाख कर दी गई है रिबेट हमें। तो ये हमारे न्यू टैक्स रेजिम में ये भी एडअप हुआ है, ये भी हमारा एडअप हुआ है। तो टोटल हमारे न्यू टैक्स रेजिम में, और जो ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनपीएस और अग्निवीर एंड बिजनेसमैन एंड रिबेट, ये हमारे मेन जो डिडक्शन मिलते हैं। और जो कन्फ्यूजन है कि भाई कि हम लोगों को एचआरए नहीं, एचआरए जो ओल्ड में है एचआरए नहीं मिलने वाला, एलटीए नहीं मिलने वाला, होम लोन कोई भी नहीं मिलने वाला, ये सब हमें नहीं मिलने वाला। इंटरेस्ट जो मिलता था होम लोन पे उस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। और साथ में जो मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम इन सब का न्यू वाले में नहीं मिलने वाला, इन सब का डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल हम लोगों को अच्छे से जान लेना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, डिडक्शन इन न्यू टैक्स रेजिम 2023। न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या डिडक्शन है ये अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस का पता लगे। और कोई भी नया टॉपिक अगर आप लोगों को जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।